Hello, my dear students. Welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. आज का ये वीडियो MED 002 के असाइनमेंट से रिलेटेड है। आप सभी के पास MED 002 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस का पेपर होगा। यहाँ पर ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जिन बच्चों ने अपना री रजिस्ट्रेशन अभी जुलाई में यानी कि जुलाई 2024 में करवाया है। यहाँ पर मैं आपको आंसर्स का PDF दिखाने वाली हूँ और हम डिस्कस करेंगे कि आपको अपने असाइनमेंट्स के आंसर्स को कैसे लिखना है। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये आपका MED 002 2024-25 का असाइनमेंट है जो कि टोटल आपका 100 मार्क्स का है। आप सभी को पता होगा पहले से कि इग्नू के अंदर जो असाइनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एग्ज़ाम से पहले आपको अपने असाइनमेंट्स को ज़रूर सबमिट करना है। असाइनमेंट को बनाने की सारी गाइडलाइंस मैंने अपनी और भी वीडियोस में डिस्कस की हैं और इस वीडियो में भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करेंगे कि अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे एंड देन जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को आप लोग अपनी वाइट रूल शीट्स पे लिख सकते हैं और फ्रंट पेज पे जो भी डिटेल्स देनी होती हैं वो आपके असाइनमेंट के PDF के अंदर ही गिवन रहता है। तो जुलाई 2024 वाले जो बच्चे हैं उनको अपना असाइनमेंट 31 मार्च 2025 तक जो है वो सबमिट करना होता है और कभी कभी उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड होकर 31 अप्रैल 2025 भी हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर जो आपका असाइनमेंट है ये पूरे एंटायर कोर्स पे बेस होता है यानी कि आपको साल में केवल एक ही असाइनमेंट देना है एंड ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। मार्क्स फॉर द क्वेश्चंस आर शोन विद इन ब्रैकेट्स और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो गिवन है और आपको अपने आंसर्स को कहीं से भी अपने स्टडी मटेरियल से कॉपी नहीं करना है। यहाँ पर अभी हम कैसे करते हैं अपने असाइनमेंट के आंसर्स को। हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ गूगल से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, कुछ आपकी बुक्स से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और उन दोनों को मिक्स कर देते हैं जिसकी वजह से वो ऐसा लगता है कि किसी ने पढ़ के देन फिर उसका आंसर लिखा है। और गूगल से लेने की वजह से क्या होता है कि हमें थोड़ा सा न्यू कंटेंट भी मिल जाता है और स्टडी मटेरियल से लेना भी ज़रूरी है क्योंकि स्टडी मटेरियल से लेंगे तभी तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने पढ़ाई की है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पहले बताना है, फिर आपको इंटरजेनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल इक्विटी जस्टिस इस सब के बारे में बताना है। देन गवर्नेंस के इश्यूज़ क्या हैं, वेरियस रीजनल इश्यूज़ एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसके बाद एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन क्या होता है और वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ इनइक्वालिटी। देन फिर आपको 250 वर्ड्स में ये जो 4 दे रखे हैं आपके इन चारों पे आपको नोट्स लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही 4 दिए हुए हैं उन पे आपको नोट्स लिखने हैं। अभी मैं आपको आपके आंसर्स का PDF दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने आपका MED 002 का सॉल्व्ड असाइनमेंट का PDF है यानी कि इसके अंदर हमने आपके क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स को भी दिया है। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं ये रहे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस। पहले हमने शुरुआत में आपके 5 और 6 क्वेश्चंस को लिया एक साथ क्योंकि फिर अब यहाँ पे आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। देन फिर ये आपके नीचे आंसर्स हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इश्यूज एंड चैलेंजेस वाला जो आपका पहला क्वेश्चन था ये उसका आंसर है। कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल्स इसके अंदर आपको देने थे। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। डेनमार्क का एग्जाम्पल दे रखा है। उसके बाद क्या क्या इसके इश्यूज़ हैं, कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो यहाँ पे आपके गिवन हैं। उसके बाद था आपका दूसरा क्वेश्चन जिसमें आपको इंटरजेनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल इक्विटी और जेंडर डिस्पैरिटी के बारे में बताना था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने इंटरजेनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल इक्विटी वर्सेस लिख के उसके बारे में बताया हुआ है और वो जेंडर डिस्पैरिटी पे क्या इम्पैक्ट डालता है वो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा दे रखा है। और लास्ट में ये जो हमने दिया हुआ है ये छोटा सा ये आपका निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन है। देन उसी तरीके से ये रहा बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन जहाँ पे आप गवर्नेंस इश्यूज एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड की बात करते हैं जिसमें आपके अलग अलग पॉइंट्स हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जैसे कि वीक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड अकाउंटेबिलिटी।
यहाँ पर फिर आपका 4th क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग रीजनल एनवायरमेंटल इश्यूज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो आपके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, उनके एग्जाम्पल्स दे के समझाया है। देन कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनिशिएटिव्स जो हैं आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपके जो भी इनिशिएटिव्स थे जैसे कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, पेरिस एग्रीमेंट, रीजनल कंजर्वेशन एफर्ट्स, ये सारे आपके क्या थे, इनिशिएटिव्स हैं। देन एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया के अंदर जो भी एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन है उसके बारे में यहाँ पे हमने दिया हुआ है। आई होप कि आप सभी ने देख लिया होगा कि जो PDF है उसके अंदर जो आंसर्स हैं बच्चों, वो हमारे सारे के सारे आंसर्स वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो आंसर्स हैं वो एकदम लेटेस्ट हैं, जो आपको इस असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर मैं आपको एक फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ, जिस नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे और अपने असाइनमेंट के PDF को आप लोग वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर है हमारा 706-57-207-47, ठीक है। आप इस नंबर पे मैसेज करके अपने PDF को काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल अमाउंट पे परचेज़ कर सकते हैं। MED 002 के अलावा सेकेंड ईयर के जितने भी आपके असाइनमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है उसके वीडियोस भी मेरे चैनल पे हैं, आप लोग वीडियो में कमेंट करके भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। हम सभी बच्चों की रिप्लाई करने की कोशिश हमेशा करते हैं। MED 002 के एग्ज़ाम के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे अलग से प्लेलिस्ट बना के मैंने डाल रखी है, आप लोग वहाँ से जाकर अपने एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं।